हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय गुप्ता वेदस्वन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम यूट्यूब पर न्यू हैं, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा। कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में 3 मिनट का डायरेक्टर स्पीच जरूर सुनें, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। और हमारी सभी वीडियो क्लास 4 to 12 फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हम क्लास 4 to 12 ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और लास्ट में 3 मिनट का डायरेक्टर स्पीच है, उसको आप ज़रूर सुने, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप अपनी डिटेल हमारे मोबाइल नंबर 7982713172 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको फुल ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन, नोट्स, एमसीक्यू सब देते रहेंगे और आपको उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और आप हमारी वेबसाइट www.vedaswan.com पर ज़रूर विजिट करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। अगर आप हमसे घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आप जस्ट 49 रुपीज़ में हमसे घर बैठे पढ़ सकते हैं। आप हमारा स्टडी प्लान, स्मार्ट स्टडी प्लान और रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट जरूर क्रिएट करें और फुल ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी बेनिफिट्स लें और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराएं। हमारी वेबसाइट पर जाकर जरूर टेस्ट दें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं। हमारी एकेडमी से बहुत सारे टॉपर्स बने हैं, अब अगला नाम आपका होगा, तो आज ही हमसे जुड़ें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, किसी पोलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में समझते हैं। और रियल नंबर के इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, कोई रियल नंबर के है, अगर इस के पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो के क्या होगा, उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, अगर के पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, अगर हम कोई पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, अगर हम यक्स को के से रिप्लेस कर दें और पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो अगर मिले उस रियल नंबर पर, तो वह रियल नंबर क्या होगा, उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो हमें किसी रियल नंबर पर पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है पोलिनोमियल ऑफ 1 एंड पोलिनोमियल ऑफ 5। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 का मतलब क्या है कि हमें x को 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, और पोलिनोमियल ऑफ 5 का मतलब है हमें x को 5 से रिप्लेस करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x को क्या करेंगे, x के जगह 1 पुट करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, x के जगह 5 पुट करेंगे। तो अगर इस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 एक इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। अगर y पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो 5 पर अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो 5 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पोलिनोमियल ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 5। ठीक है, तो 1 और 5 को जो ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, और 6 में माइनस 6 को अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब 1 जो है इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 5 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को 5 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर x को 5 से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 6 इंटू 5 क्या होगा, 30 होगा प्लस 5। 25 को 5 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 30, और 30 में 30 अगर सब्ट्रैक्ट होगा
तो वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं पोलिनोमियल ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 0। तो x इक्वल टू 5 मतलब 5 क्या होगा इस पोलिनोमियल का 0 होगा। तो ये क्या होगा दोनों जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल, इसे हम क्या कहेंगे जीरोज ऑफ दी ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ठीक है। पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो x इक्वल टू 1 इक्वल टू 5 इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है। तो यहाँ से जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझ लिए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्योमेट्रिकल से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल से हम लोग समझेंगे कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। ठीक है, अब हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम किसी पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिक से हम लोग जीरोज को समझेंगे कि उस पोलिनोमियल का जीरोज कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिक से, ठीक है, हमें कोई पोलिनोमियल दिया है, उस पोलिनोमियल का हमें ग्राफ दिया हुआ या कर्व दिया हुआ। ठीक है, अब उस कर्व से हमें ये देखना है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तो यहाँ से हम ज्योमेट्री से समझते हैं जीरो ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल को हम ज्योमेट्री से समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लीनियर पोलिनोमियल का हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, वो कि लीनियर होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो किसी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर एग्जांपल दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 पॉइंट इसका फाइंड करेंगे, एटलीस्ट 2 पॉइंट की नीड होती है। तो हम 2 पॉइंट इसका फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिलाएंगे, तो जिससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x और y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करेंगे। हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो हम कम से कम 2 पॉइंट यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू जो है, अगर हम x के जगह पर -2 पुट कर दें, ठीक है, अगर x को हम -2 पुट कर दें तो y क्या मिलेगा -1। ठीक है, अगर x को हम 2 से रिप्लेस कर दें, अगर x के जगह हम 2 पुट कर दें तो y क्या मिलेगा 7। हमें 2 पॉइंट मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें ये 2 पॉइंट मिल गया है। अब इन 2 पॉइंट को यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स जो -2 है और वाई क्या है -1। तो -2 क्या है एक्स यहाँ पर है, और वाई कहाँ है, y जो है -1 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे इसे आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, -2 का 1 यहाँ पर मिलेगा, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 7। तो x 2 कहाँ है, x इक्वल टू 2 यहाँ पर है, और y इक्वल टू 7 y यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर हम ले जाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आके मीट करेंगे। ठीक है, तो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया। तो अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या था 2, 7। ठीक है, ये पॉइंट इसे P2 मान ले रहे हैं, और इस वाले पॉइंट को इसको A मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम B मान ले रहे हैं, पॉइंट A पॉइंट B, और इस पॉइंट को जहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है इसको हम मान ले रहे हैं P। तो हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को पॉइंट P पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन जो है x एक्सिस को पॉइंट P पर इंटरसेप्ट कर रहा है,
तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्या एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हम पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, और 0 इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी -3/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, -3/2। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का क्या होगा, ये होगा -3/2, ठीक है। और यही क्या होगा, 0 होगा, इस पोलिनोमियल का 0 होगा, 0 इसे ये क्या होगा, 0 ऑफ दी पोलिनोमियल, ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 ऑफ दी पोलिनोमियल, ये क्या होगा, -3/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा, नंबर ऑफ 0, क्योंकि लाइन जो है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, 0 की वैल्यू फाइंड कर ली और नंबर ऑफ 0 भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ से हमने लीनियर पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिक से हमने 0 फाइंड किया और नंबर ऑफ 0 फाइंड किया, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इसी तरह से नंबर ऑफ 0 फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ax² + bx + c एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो पोलिनोमियल का सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका शेप क्या होगा। अगर a ग्रेटर है, ठीक है, अगर a ग्रेटर है तो पोलिनोमियल का जो शेप होगा ना, कुछ इस तरह से होगा। अगर a लेस देन 0 है, ठीक है, अगर a लेस देन 0 है तो पोलिनोमियल का इस तरह से होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे ओपन अपवर्ड और इसे कहेंगे ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों जो क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों कर्व, एक कर्व क्या है, ओपन अपवर्ड है और ये जो है ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर a जो है ग्रेटर है 0 से तो इसका जो शेप होगा ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। अगर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर ये x² का जो कोफिशिएंट a है अगर लेस देन 0 है तो ये इसका जो शेप होगा ओपन डाउनवर्ड होगा और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, दीज कर्व आर कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। इसे हम पैराबोला कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है y इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंट फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है और उस पॉइंट को मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम लोग देखेंगे या तो इस शेप, उसका शेप इस तरह होगा या इस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a जो है 1 है, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है तो उसका शेप जो होगा इस तरह से होगा, ठीक है, एक पैराबोला शेप होगा और ये ओपन अपवर्ड होगा। यहाँ पर देखना है कि हम ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। हमें ग्राफ बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको बस ग्राफ बनाया हुआ दिया रहेगा। आपको क्या करना है, बस ये चेक करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाकर आपको दिखाएंगे, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन में भी आपको ग्राफ बनाया हुआ देगा, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए नहीं देगा। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाने के लिए हम बस ये समझेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस का, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। बस ये शो करने के लिए यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, आपको ग्राफ बनाना नहीं है। तो यहाँ पर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाना है तो हमें कुछ पॉइंट हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस सारे पॉइंट को मिला देंगे। तो जब सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो उसका जो शेप होगा एक पैराबोलिक होगा और ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू 1 है और जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा x और यहाँ पर होगा y इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है। हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड होगी। तो अपने हिसाब से x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू -2 ले तो
y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 होगा। अगर x की वैल्यू -1 ले तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, -4। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, -6। तो इसमें हमें कम से कम कुछ ज़्यादा पॉइंट लेना होता था। लीनियर पॉलिनोमियल में हमें कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसमें हम जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे तो हमारा ग्राफ उतना एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें से हमको कम से कम 7, 8 या 10 पॉइंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू -6 मिलेगा। अगर x की वैल्यू 3 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, -4। अगर x की वैल्यू 4 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर x की वैल्यू 5 ले तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पॉइंट क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिले -2, -6, -1, 0, 0, 4, 1, -6, 2, -6, 3, -4, 4, 0, 5, 6 होगा। अब इस सारे पॉइंट को हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और सारे पॉइंट को मिलाएंगे और देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो -2, 6, ठीक है। x क्या है, -2, y 6 है। तो x कहाँ, यहाँ पे है -2 और y क्या है, 6। 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और -2 ये है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और देख रहे दोनों यहाँ पर आके मिले हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, -2, 6। फिर x कितना है, -1, y क्या है, 0। तो x -1 कहाँ पे, यहाँ। और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया -1, 0। दूसरा क्या है, x 0 है, y -4 है। तो y एक्सिस पे x 0 होता है और y कितना है, -4। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पर है और -1, 0 एक पॉइंट यहाँ पे, हमें 3 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। और चौथा पॉइंट का है 1, -6। तो x कितना है, 1, y कितना है, -6। तो x 1 यहाँ पर है और y क्या है, -6। तो यहाँ पर क्या है, -5 और ये -6, ठीक है। तो 1, -6, ठीक है। 1, -6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या है, 2, -6। तो x कितना है, 2, y कितना है, -6, ठीक। तो x यहाँ पर 2 है और y कहाँ पर है, -6, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3, -4। तो x 3 है, y -4 है, ठीक है। x यहाँ पर ये 3 है और y क्या है, -4। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4, 0, मतलब x 4 है, y 0 है। तो x 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है और x एक्सिस पे y 0 होता है। ये क्या होगा, 4, 0। x कितना है, 5, y कितना है, 6, ठीक है। तो x 5 यहाँ पर है और y 6 यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो गया 5, 6। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक, कर्व से मिलाएंगे। सारे पॉइंट हमें फाइंड हो गए हैं। अब क्या करते हैं, सारे पॉइंट को हम मिलाते हैं। यहाँ से हम पॉइंट को मिलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होगा, हम यहाँ से पॉइंट मिलाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने सभी पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक पैराबोलिक ग्राफ यहाँ पर, इसका शेप जो है इस तरह से ओपन अपवर्ड है, ठीक है। तो ये एक पैराबोला का ग्राफ है और ये जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। हम इस पॉइंट को P1 मान लेते हैं और इसको P2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पर। तो पॉइंट P1 क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, P1 का, P1 जो है -1, 0 है और P2 क्या है, 4, 0 है, ठीक है।
तो P1 और P2 का हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है -1, 0, 4, 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या था -2, 6। इसको हम A मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2, 6, ठीक है। इसे B मान लेते हैं, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ये B हो गया, ये C, ये D, इसे D मान लेते हैं, ये E हो गया और ये F। और इसका कोऑर्डिनेट क्या था 1, -6। देख रहे हैं यहाँ पर -6 है, ये 1 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 1, -6 और इसका होगा 3, ये क्या है -4, नहीं D का क्या होगा 2, -6, 2, -6। इसका होगा 3, -4 और इसका जो कोऑर्डिनेट है 5, 6, ठीक है। ये 5 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 6 है, ठीक है। तो सारा मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया और ये सारे देख पा रहे हैं कि जो P1 और P2 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1। P1 का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0 एंड P2 का कोऑर्डिनेट है 4, 0। यहाँ पर देख रहे हैं जो 1 क्या है वो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये क्या है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। P1 का क्या है x कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या होगा -1 और ये क्या है s कोऑर्डिनेट ऑफ P2, ठीक है। s कोऑर्डिनेट ऑफ P1, s कोऑर्डिनेट ऑफ P2 इक्वल टू 4, ठीक है। यही क्या है 0, ठीक है। तो 0 क्या होगा -1 और 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 क्या होगा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। जीरोज क्या है -1 और 4 और नंबर ऑफ जीरोज क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर लिया है, ठीक है। इस कर्व से हम लोगों ने समझ लिया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। हमने यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब हम इसमें 3 केस लेते हैं और उस केस को समझते हैं। यहाँ पर पहला केस क्या है इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ ग्राफ बनाएंगे और उसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो एक पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये क्या है ओपन डाउनवर्ड है, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट A और A डैश पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक ओपन अपवर्ड है, ठीक है। एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो पॉइंट एक्स एक्सिस को पॉइंट A और A डैश पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। एक क्या है ओपन डाउनवर्ड है और ये ओपन अपवर्ड है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा T2। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है इस केस में, और ये ओपन डाउनवर्ड है और ये ओपन अपवर्ड है, ठीक है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। केस 2 में आप देख पा रहे हैं कि पोलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ जीरो 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 जीरो है, दोनों जीरो क्या है कॉन्साइड है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज होते हैं और लेकिन इस केस में क्या है सेकेंड केस में दोनों जीरो क्या है कॉन्साइड है, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल है। केस 3 में अगर देखते हैं तो केस 3 में क्या देख रहे हैं कि जो पोलिनोमियल का जो ग्राफ है कर्व है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है कर्व है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस से नीचे है, ठीक है। ये क्या है बिलो द एक्स एक्सिस और ये क्या है अपवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये क्या है एक्स एक्सिस से नीचे है, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या है यहाँ पर कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा जीरो होंगे, यहाँ पर कोई जीरो नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ जीरो तभी मिलेगा जब कोई कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। जब कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेप्ट करेगा उतनी बार हमें
जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्व था वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाते हैं, 2। और यहाँ पर कर्व जो एक्स एक्सिस को 1 बार इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या था, 1। और इस केस में क्या था कि एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा था, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 0। तो यहाँ से आप तीनों केस से आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में समझते हैं। इसमें हम 3 क्यूबिक पोलिनोमियल लेंगे और उसका हम ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, और जो पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करें और वह एक्स कोऑर्डिनेट उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या किया था कि कुछ सॉल्यूशन फाइंड किया था। इसी तरह से इसमें भी हम कुछ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उस पॉइंट को मिलाएंगे और उस क्यूबिक पोलिनोमियल का हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू मान लेंगे और उस वैल्यू पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर x लेते हैं और y। ठीक है, तो यहाँ पर हम x कामा y फाइंड करेंगे। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हम लोगों ने इस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड किया था। इसी तरह से हम इसमें भी कुछ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन की आवश्यकता थी, बट इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे जिससे जो ग्राफ है एग्जैक्ट बन सके। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन लेंगे उतना ही ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, वैसे किसी भी पोलिनोमियल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो उसमें से हम कुछ सॉल्यूशन लेंगे और ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन लेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हम अब x की वैल्यू खुद से मानेंगे और x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो फिर हम x और कामा y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। x कामा y मतलब इस पोलिनोमियल का पॉइंट या सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 0 मानेंगे। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी, तो 0 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो x कामा y क्या होगा, 0 कामा 0। तो हमने x की वैल्यू 0 लिया। अब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 लिया। अब 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, माइनस 4 इंटू 1 4, 1 माइनस 4 ये माइनस 3 होगा। तो s कामा y क्या होगा, 1। ठीक है, 1 कामा माइनस 3। अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक है, हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, या डेसिमल में ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, 0 से 1 के बीच में भी ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा, देखो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं। तो हम x के 0 से 1 के बीच में जितना ज़्यादा अगर सॉल्यूशन लेंगे हमारा ग्राफ उतना ही एग्जैक्ट बनेगा। लेकिन हमें एक रफ आइडिया चाहिए, ठीक है, ताकि हम समझ सकें। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं ग्राफ बनाने के लिए, तो हम बस एक रफ आइडिया बनाएंगे और आप उस ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है और उस इंटरसेप्ट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये होगा 8 और ये माइनस 4 इंटू 8, ये कितना होगा, 8 माइनस 8, ये 8 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा, 0। तो एस कामा वाई होगा 2 कामा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम निगेटिव कुछ वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। आप पुट करके चेक करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और यहाँ पर x कामा y होगा -1 कामा 3।
अब हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू -2 मान लेते हैं। अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं और इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। यहाँ पर पुट करके चेक करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पर x कामा y क्या होगा, -2 कामा 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है या कुछ पॉइंट फाइंड कर लिया है। एक 0, 0, 1, -3, 2, 0, -1, 3, -2, 0। अब हम इसे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट को हम मिलाएंगे और उससे हमें इस पोलिनोमियल का क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एक्स वाई हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट -2 तक है, -2 तक अधिकतम 0 से लेकर, और वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 से लेकर -3 से 3 तक है, ठीक है। तो -3 से 3 तक, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग नंबर ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1, ये होगा 2, ये 3, ठीक है, इतने की हमें ज़रूरत है। ये होगा -1, -2 और -3, ये है ओरिजिन, ये 0 होगा, 1, 2, 3, ये है 4। यहाँ पर भी हम ड्रा कर लेते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, और ये -4। तो ये y एक्सिस, ये y डैश, x एक्सिस, x डैश, ठीक है। तो अब हम इस सॉल्यूशन को या इस पॉइंट को हम इस पे शो करेंगे। 0, 0, ये क्या है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया पॉइंट 0, 0। दूसरा क्या है, 1, -3। x क्या है, x जो है 1 यूनिट और y है -3 यूनिट। तो हम x में 1 यूनिट चलेंगे यहाँ पे और y में -3। तो x में हमने चला 1 और y में चलेंगे, ठीक है। ये है y क्या है ना, कितना है, -3। तो y में हम लोग चलेंगे -3 और इस तरह से हम दोनों को मिलाएंगे और ये हो गया 1, -3। ये पॉइंट हो गया 1, -3। अब हम फाइंड करते हैं 2, 0। तो x में क्या है, 2 है और y में 0, तो मतलब ये है 2, 0, 0 पॉइंट, ठीक है। -1, 3, x -1 है तो -1 यहाँ पर है और 3 क्या है, +3 यहाँ पे, ठीक है। y में 3, x में -1। अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये हो गया -1, 3 पॉइंट। दूसरा क्या है, -2, 0। तो -2, x में -2 यहाँ पर है, ठीक है, x में -2 चलेंगे और y में 0। तो y में 0, 0 मतलब, तो ये हो गया -2, 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन पॉइंट को हम मिलाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हम सीधे सीधे इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हम लोग देखेंगे कि तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, अभी हमें क्या है, इस पॉइंट को मिलाना है। तो हमने कुछ इस तरह से मिलाया है, ठीक है। लेकिन अगर मिलाने के लिए अब ऐसे भी मिला सकते, एक स्ट्रेट लाइन से इसे हम मिलाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे और इसे मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो लेकिन यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन से नहीं, एक कर्व लाइन से मिलाएंगे। तो एक कर्व कैसे पता करेंगे कि इसे हम एक कर्व लाइन से मिलाएंगे। और ये भी एक चीज़ पता करना होगा, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो वर्टेक्स और इसका ये जो नीचे वाला है वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है, जैसे एक ग्राफ है ये और ये, ठीक है, इसका जो ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों हमें फाइंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग
हम लोग ये समझेंगे कि इस ग्राफ का नेचर क्या होता है, ये आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी इस सिलेबस में नहीं है तो अभी समझ में भी नहीं आएगा। तो खासकर हम लोग ज़्यादातर इसे डिटेल में IIT की तैयारी करते हैं तो उसमें ये सब अच्छे से बताया जाता है उसमें, ठीक है। कंपटीशन में ये सब ज़्यादा पूछता है। तो इस तरह से हमें जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, और ये कैसे फाइंड करेंगे इस ग्राफ का जो नेचर है, जैसे इसी को हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से मिल रहा है और ये कर्व तरीके से, इसका भी नेचर फाइंड करने के लिए आगे सब ये सब पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए हाँ, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस इसे एक रफ आइडिया से ये समझना है। बस हमें इसमें क्या समझना है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, देख रहे हैं कि एक यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पर, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो जीरोज होगा। इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। तो इसमें हमें बस इतना ही जानना है, ग्राफ आपको दिया होगा, उस ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। और अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जहाँ पर वो कट कर रहा है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड कर लेंगे और ये बताएंगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस ग्राफ को हमने बना लिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट था ये तो 0,0 था, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट था 1,-3 और इसका कोऑर्डिनेट है 2,0, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2,0, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है -1,3 और इसका कोऑर्डिनेट है -2,0 तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए, इसे हम पॉइंट ए मान ले रहे हैं, पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, ओ एंड बी। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें जीरोज क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो है तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरोज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरोज। अब हमें जीरोज फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ओ एंड बी आर। आप देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, इसका 0 है और इसका भी 2 है, तो ये होगा -2 कामा, इसका -2 है, 0 और क्या है 2 है, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये जीरोज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 3 है, 1 2 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 3 है। तो यहाँ से हमने एक रफ आइडिया बनाया, इस पोलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया और देखा कि एक जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट जो है -2,0 है और एक पॉइंट जो है 0,0 जो कि ओरिजिन है, और तीसरा पॉइंट है 2,0। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जीरोज फाइंड कर लिया और नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अब हम ए में हमने लिया था पोलिनोमियल y = x³ - 4x। अब हम सेकेंड पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोग फाइंड करेंगे जीरोज और नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। इसी तरह से एक और हम पोलिनोमियल लेंगे, तो इन तीनों पोलिनोमियल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बी पार्ट, द ग्राफ ऑफ y = x³, ठीक है। अब हम इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ए पार्ट्स को किया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगा x कामा वाई। तो अब हम क्या करें, x की वैल्यू हम कुछ x की वैल्यू फाइंड मान लेंगे और उस पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम स्टार्टिंग में हम लोग 0 ही मानेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिया, तो अब 0 के यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। और ये अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 का क्यूब ये हो जाएगा 8, ठीक है। और अब हम माइनस निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं -1, तो -1 का क्यूब -1 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब -2 लेंगे तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा, ठीक है। तो हमने कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इससे हम एक रफ आइडिया बना लेंगे और देखेंगे कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और उस पॉइंट का इंटरसेक्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे x कामा y क्या होगा, 0 कामा 0, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं x कामा y, ठीक है, 0 कामा 0 और x कामा y ये होगा 1 कामा 1, ये होगा 2 कामा 8 और ये होगा -1 कामा -1 और ये होगा -2 कामा -8, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। अब इस सॉल्यूशन को एक्स वाई प्लेन में ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे -8 से लेकर y जो दिया -8 से लेकर 8 तक दिया हुआ है, ठीक है। और x दिया हुआ है -2 से 2 तक। इसका जो रेंज है -2 से लेके, ठीक है, 2 तक है और इसका जो है -8 से लेकर 8 तक, इसको रेंज बोलेंगे और इसको डोमेन। तो हमें जो y कोऑर्डिनेट है -8 से 8 तक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ड्रा करेंगे -8 से लेकर 8 तक हम ड्रा करेंगे इस तरह से। और जो x वाला है -2 से 2 तक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो है 0 से लेकर 2 तक हम लोग जाएंगे, ये 1 और ये होगा 2, ये होगा -1 -2, ठीक है। और ये होगा 1 2 3 4 5, ये होगा 6 7 8, ठीक है। इसी तरह से ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो अब हम इस पॉइंट को इस पे ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 कामा 0, 0 कामा 0 क्या है, ये है ओरिजिन होगा, ठीक है। ये होगा 0 कामा 0, हमें 0 कामा 0 पॉइंट मिल गया, यहाँ पर है 0 कामा 0, ठीक है। ये पॉइंट जो है 0 कामा 0 है। 1 कामा 1, ये x में 1 और y में 1, ठीक है। इसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसे भी हम इस तरह से आगे। ये जो पॉइंट होगा 1 कामा 1 होगा, ठीक है। 2 कामा 8, x में 2 और y में 8, ठीक है, y में 8 x में, ठीक है, ये गया y में 8 और x में कितना चलेंगे 2। और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 2 कामा 8 पॉइंट होगा, -1 कामा -1, ठीक। तो x में -1 और y में -1, तो इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये पॉइंट होगा -1 कामा -1 होगा, -2 कामा -8, तो x में -2 और y में कितना चलेंगे -8, तो हमने y में चला -8, ये हो गया -2 कामा -8, ये पॉइंट हो गया। ये तो y एक्सिस था और ये x एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो अब हम इस पॉइंट को मिलाते हैं। अब देखो, अब यहाँ से देखना है कि इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ पे बनाने में इस तरह से हम लोग बनाएंगे और इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। और ये होगा, एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि ये जो पॉइंट होगा ये कुछ इस तरह से जाएगा
ये ऊपर से और ये इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो एक देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके पावर क्या है, डिग्री कितना होता है 3। तो जब डिग्री 3 है तो हमें जीरोज कितना फाइंड होंगे, 3 जीरो फाइंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीरोज हैं तीनों के तीनों जीरोज क्या हैं, सेम है, मतलब तीनों के जीरोज क्या हैं, 0 0 हैं, ठीक है। जीरोज एक तरह से रूट होता है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन का डिग्री होता है 2 होता है, तो डिग्री 2 होता है तो हमें रूट भी 2 मिलते हैं और रूट को ही हम लोग जीरोज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी रूट कितने होंगे, 3 होंगे, या जीरोज रूट या जीरोज भी कितने होंगे, 3। तो हम जीरोज को रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड किया, ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं कि तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तीनों जीरोज हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं ओरिजिन पर, ठीक है, इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज तो एक ही होगा, क्योंकि तीनों के तीनों जीरोज क्या हैं, तीनों जीरोज जो हैं वो ओरिजिन पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरो एक ही, क्योंकि तीनों जीरोज क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो जीरोज क्या होगा, 0 0 होगा, और नंबर ऑफ जीरो भी केवल 0 ही होगा, ठीक है। तीनों जीरो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ओरिजिन है, ठीक है, वो इज द ओनली जीरो। जो हम लोग फर्स्ट वाले पोलिनोमियल में हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट पोलिनोमियल था, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पोलिनोमियल था एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, ए, ओ और बी पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट था -2 था एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका 0 था और इसका 2 था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो 3 मिल रहे थे, -2 0 और 2। और इस वाले में अगर देखें तो इसमें क्या है कि तीनों के तीनों जीरो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तीनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक में क्या था, अब जैसे ये इसको इस तरह से एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है इसको इस तरह से कट कर रहा था, तो हमें 2 जीरोस फाइंड होते थे यहाँ पर, और एक यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड हो रहे हैं। और अगर एक्स एक्सिस को इस तरह से टच करता था तो यहाँ पर हमें 1 जीरोज मिलते थे, लेकिन यहाँ क्या होते थे कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो 2 जीरो मिलेंगे, लेकिन दोनों जीरोज क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों जीरो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों जीरोज, तीनों जो जीरोज हैं कोइंसाइड कर रहे हैं ओरिजिन पे, और जीरोज क्या हो गए, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो ओरिजिन है वो इज द ओनली जीरो, ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, इस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल y इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। या हम यहाँ पे लिख रहे हैं सच दैट, ठीक है, 3 कॉन्सिडेंट पॉइंट्स एट ओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 कॉन्सिडेंट पॉइंट्स हैं ओ पर, तो 0 क्या होंगे, तो यहाँ पर 0 जो होगा जीरोज, ये क्या होगा, 0 ही होगा, और नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा, नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि तीनों जीरो सेम है। अगर सेम है तो एक ही होगा, अगर डिफरेंस होंगे जितने मतलब एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो एक ही बार कट करा है, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पोलिनोमियल दिया हुआ है y इक्वल टू एस क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सेम उसी तरह से हम करेंगे।
जैसे फर्स्ट और सेकेंड वाले किए थे। तो यहाँ पर भी हम x y और x कामा y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x हम मान लेंगे अपने तरह से और उस x पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम x मानेंगे 0, तो y यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x 0 पुट करेंगे तो y भी क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा। अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब पुट करके चेक करेंगे। और अब हम x की वैल्यू निगेटिव -1 लेते हैं तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह पे, तो ये यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। अब हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -12, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, x कामा y होगा 0 कामा 0, 1 कामा 0, 2 कामा 4, -1 कामा -2, -2 कामा -12। तो इस तरह से हमने कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इस सॉल्यूशन को हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर। तो अब हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है कहाँ तक होगा, 0 से -2 से लेकर 2 तक, और y जो है y पर नंबर लाइन जो होगा -12 से 4 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने बना दिया y एक्सिस, ठीक है, और ये है x एक्सिस। तो x जो है कहाँ तक है, 0 से -2 से 2 तक। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम बस नंबर ड्रा करेंगे 1 2 3 तक। 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस उतनी ही जितनी ज़रूरत है उतनी ही करेंगे। -1 -2 -3, ठीक है, ये ओरिजिन है। ये होगा -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ तक हमें ज़रूरत है। -13 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4। तो अब इस पॉइंट को, ठीक है, अब इस पॉइंट को हम इस पे ड्रा करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि 0 कामा 0 ये तो ओरिजिन है, ये है 0 कामा 0, 1 कामा 0 1 कामा 0, ये है x में 1 y में 0, तो ये 1 कामा 0 है। 2 कामा 4, x में कितना 2, y में 4, y में ये 4 है और x में 2, तो ये हो गया 2 कामा 4, ये हो गया 2 कामा 4। -1 कामा -2, x में -1 और y में -2, तो यहाँ से x में -1 y में -2, तो ये वाला, ठीक है, ये हो गया -1 कामा 2, -2 कामा -12, x में -2 y में -12, तो x में ये हो गया -2 और y में हम चलेंगे -12, तो -12 कहाँ तक है, अब देख सकते हैं यहाँ तक है, ठीक है, ये हो गया -2 कामा -12। अब क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे और हम ग्राफ को तो इस तरह से होगा। तो अब हम इस लाइन को मिलाते हैं। तो अब जितना से ज़्यादा पॉइंट लेंगे, जैसे हमने 0 से 1 के बीच में पॉइंट लेंगे, तो हमें ये नहीं पता 0 से और 1 के बीच में हमें जो लाइन मिलानी है इस तरह से मिलानी है, और इस 0 से -2 के बीच में इस तरह से। ये जो है हम जितना इसके बीच में पॉइंट लेंगे तो उससे हमें पता चलेगा, ठीक है। हमने बस कुछ ही पॉइंट लिया हुआ है, सिर्फ 5 ही। तो ऐसे हमको कम से 0 से 1 के बीच में अगर हम
कम से 25, 50, 100 पॉइंट लेंगे तब हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतना अगर 0 से 1 के बीच में कुछ पॉइंट लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऐसे जाएगा या ऊपर से जाएगा या सीधे जाएगा। ठीक है, तो बस ये एक आपके लिए रफ आइडिया है, आपको सिलेबस में तो है नहीं, बस इसे आपको बस ये समझना है कि जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को किस तरह से कट कर रहा है, कहाँ पर कट कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बस हमें ये पता करना है क्योंकि ये ग्राफ आपको दिया होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके कम से कम 3 रूट होंगे या 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 ही जगह कट कर रहा है, तो 2 जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब इसको तो देखो ये बिल्कुल क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तरह से टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 जो जीरोज हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस ओरिजिन पर, और एक जो जीरो है इस ये एक्स एक्सिस को पॉइंट 1 पे, ठीक है, 1,0 पर कट कर रहा है, और ओरिजिन पे क्या कर रहा है, 2 जो जीरोज हैं ये इस तरह से टच कर रहे हैं, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका हम कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट -1, -2 है, -1, -2, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, और इसका कोऑर्डिनेट है -2, -12, और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट O एंड A। तो जो 2 जीरोज हैं वो क्या कर रहे हैं, ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 कोइंसिडेंट पॉइंट एट O, और एंड 1 पॉइंट एट O, और एक जो जीरोज है एंड 1 पॉइंट एंड अदर जो जीरोज है एंड 1 पॉइंट। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है एंड 1 पॉइंट एट A। ठीक है, दूसरा जो है A पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब जीरोज क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरोज होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरोज। तो जीरो जो होगा एस कोऑर्डिनेट ऑफ O एंड A, O का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और A का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 0 और 1 होगा, तो ये होगा 0 और 1 क्या होगा, जीरोज होगा। और नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया हुआ है। इस एग्जांपल में हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इस ग्राफ से हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो क्या आता है, अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेप्ट करे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ में देखें तो यहाँ पर कर्व जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार कट इंटरसेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। और दूसरे ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेप्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 2 होगा, और इसका नंबर ऑफ जीरो 1। ठीक है, और तीसरे ग्राफ में देखें तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया हुआ है। ठीक है, इसे ए पॉइंट ले लेते हैं, इसे बी और इसे सी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। और इस केस में देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा है, इस पॉइंट ए। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं पॉइंट ए, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1। और यहाँ पर एक पैराबोला है ओपन अपवर्ड है जो एक्स एक्सिस को
पॉइंट ए पर, ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो इसका भी नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ इस केस में देखें तो कर्व जो है एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, इसे ए बोलेंगे। इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, इसे सी, और इस पॉइंट को डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 4। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे, और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedasvan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें, और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं, और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे
जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।